तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों मैंने पैसा से पहले बताया था कि किसी भी चीज को बांटा क्यों जाता है। देखिए आप कभी भी जब गौर कीजिएगा, किसी भी चीज को इसीलिए बांटा जाता है, इसीलिए उस टाइम टेबल को अलग किया जाता है जब वहां से कुछ चेंजिंग होता हुआ हो। आप लोग जानते हैं कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो इसका पूरा साम्राज्य कायम हो गया। मतलब भारत सबसे पहले 712 ईस्वी से पहले भारत पर अपना शासन चल रहा था, लेकिन 712 ईस्वी का जो ये घटना है ना, इस घटना में मोहम्मद बिन कासिम आया और कासिम भारत पर आक्रमण किया, लूटने के से मंशा से आया था, पर धीरे धीरे करके देखिएगा आप इसके बाद जो है साम्राज्य कायम हो गया। इसीलिए इसको हम लोग अलग बांट करके पढ़ते हैं। समझ में आया क्या भाई? बहुत ईजी है। हम लोग को मतलब ये समझ में आया कि गरीब बच्चा को कैसे अपाहिज बनाया जा रहा है, ये चीज समझ में आया। भैया हम खुद अपाहिजगिरी में फंसे हुए थे, अब जब आए हैं पढ़ना तो समझ में आता है। इसीलिए हम आप लोगों को ये बात शेयर कर रहे हैं, अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कोशिश रहेगा कि अपना जो देहाती भाषा है उस भाषा में चीजों को समझे। बातें वही है, जब किसी भी चीज को, अच्छा मान लीजिए आपको एक सलाह लेना है, बारने वाला, तो आप दुकानदार के पास जाइएगा तो बोलिएगा कि माचिस दीजिए, माचिस थोड़ा सा लगता है, और सलाह दीजिए। हम सलाइये को जाने यार, सलाइये को जाने, तो आप माचिस जब कहता है बड़का आदमी, कुछ नहीं बड़का, हम भी सलाइये ले रहे हैं, वो भी माचिस भी ले रहे हैं, मतलब एक चीज जलाने वाला ले रहा है, ठीक है। इसीलिए कोई समझने का कोई इशू नहीं रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा जो समझे हैं अब वो आप लोगों को बताते चले, ठीक है। अपने दिल की बात आप लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आपको ये समझ में आया कि मध्यकालीन इतिहास क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जब मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में, तब यहाँ से देखा भारत का स्थिति चेंज कर दिया। इसीलिए जानने के लिए, हम लोगों को सुविधा के लिए, समझने के लिए ये क्या कहा है कि भारत के इतिहास को जानने के लिए मध्यकालीन इतिहास, मतलब बिचला वाला भाग कह दिया जिससे सुविधा को जानने, ठीक है। 712 ईस्वी में शुरू होता है चेंजिंग, इसीलिए मध्यकालीन कहा जाता है। अच्छा देखिए 712 ईस्वी में सबसे पहले मुसलमान आक्रमणकारी था, सबसे पहले जो मुसलमान। अच्छा एक चीज और समझिए, बढ़िया से समझेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कितने किस्तों में भारत को लूटा गया। एक तो अरब आक्रमणकारी था, पहला नंबर में अरब आक्रमण किया था सबसे पहले शुरुआत जो है ये छोटा किया था भारत पर लूटने का, ठीक है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद अरब आक्रमण के, अरब एक होता, उसके बाद तुर्की का आक्रमण, ये तो लगातार किया, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली का सल्तनत ही एक कायम कर दिया, दिल्ली सल्तनत ही कायम कर दिया, बहुत दिन तक शासन किया हम भारत पर। इसीलिए इस चीज को अच्छे तरीका से एक करके समझेंगे, लेकिन पहले हम ओवरऑल समझ लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारी, यहाँ से ये हम लोग समझ लेते हैं, अपने लोग ये समझ लेते हैं कि भारत पर जो मुसलमान आक्रमण किया वो कौन कौन किया और कहाँ से आया और कौन कौन कहाँ से आकर के शासन किया। तो अब समझते हैं हम लोग। सबसे पहले 712 ईस्वी में, देखिए 712 ईस्वी में बढ़िया से एकदम दिमाग वीडियो देखिए, कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, तब बातें समझ में आएगी, याद भी हो जाएगा। नहीं तो फिर बस एंजॉय करने के लिए देखिएगा तो एंजॉय करते रहिएगा सब दिन, क्योंकि भाई टाइम नहीं है, सब कुछ ना कुछ करना चाहता है और जल्दी में करना चाहता है। खासकर कंपटीशन का लड़का के पास जो देखिए बुढ़ा जाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब टाइम को बर्बाद न करिए। पहले तो एंजॉय के लिए देखा करते थे, लेकिन अब देखिए याद रखने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, मतलब कि माइंड को एकाग्र करिए, आसपास की चीजों को इग्नोर करिए और समझिए इधर, ठीक है। अब जब याद हो जाएगा, हम भी आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि याद करवाते चले, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया था? मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कौन किया था? अरबवासी किया था। अरबवासी वैसे 711 ईस्वी में भी आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा था, इसीलिए उसको हम लोग याद नहीं रखते, काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अरबवासी किया था 712 ईस्वी में, जो सफल रहा, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर दिए, यहाँ से जानना शुरू कर दिए, वो वैसे किया, ठीक है। 712 ईस्वी याद, डेट रखिए याद भाई, डेट ही भूल जाते, हम भी भूल जाते जल्दी। 712 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में 712 मोहम्मद बिन कासिम रावण युद्ध, कौन सा युद्ध किया था भाई? रावण युद्ध। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम रावण का युद्ध किया, जो सिंध प्रांत के राजा थे, चच वंश के राजा दाहिर थे, उसी के खिलाफ। तो सिंध प्रांत के राजा चच वंश के राजा दाहिर थे, उसके साथ रावण में युद्ध हुआ। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में युद्ध किया, ठीक है। जो युद्ध किया, इसका युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ये मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। भाई ये आया था मेनली रूप से लूटने के लिए। उन्हें होता है कि जब घर में किसी को चोरा, हम लोग टिकला तोड़ने के लिए आते थे, एगो टूट जाता था ना, एक और मार, एक और घोदिया को तोड़ दो। तो ऐसा होता है, जब एक बार कुछ थोड़ा सा मिल जाता है तो
ईमाने है ना, तो इसको भाई कोई अथी नहीं है, रोक टोक नहीं है, ये पूरा एकदम इच्छा बढ़ा देता है, बोले और ले, ठीक है। ऐसा हुआ तो 712 में लूटने के लिए जब आया था, रावण का युद्ध हुआ, रावण में युद्ध हुआ किसके खिलाफ? चर्च वंश के शासक था राजा दाहिर। कौन था? दाहिर। और ये सिंध प्रांत के राजा थे, ठीक है, चच वंश के थे और सिंध प्रांत के थे दाहिर, इसलिए खिलाफ हुआ था जो ये जीत गया। ये ओवरऑल हम लोग देखेंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग पूरे बढ़िया से देखेंगे, ये ओवरऑल पूरा देख रहे हैं। तो 712 ईस्वी में हम लोग देख लिए, और उसके बाद जब ये जीत गया इसका मन बढ़ गया, तो फिर 713 ईस्वी में एक से साल अगले साल ही 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत गया भाई। और यहाँ से इतना सोना जीता, इतना सोना लूटा, ठीक है, जिससे उस काल को स्वर्ण रगड़ी कहा जाता है। मतलब पता चला भाई इतना सोना था, तो उसका नाम रख दिया स्वर्ण रगड़ी, तो स्वर्ण नगरी। 712 ईस्वी में देखें हम लोग सबसे पहले आक्रमण किया दाहिर के साथ किया, ठीक है। उसके बाद 713 ईस्वी में किया, इसको मुल्तान क्षेत्र को जीत लिया था, वहां से सोने खूब प्राप्त किया, सोना खूब लूट लिया, ठीक है। जीते हुए जो उस क्षेत्र को जीता, उसका राजधानी कहाँ बना दिया? अल-मसूरा को बना दिया, और वहां से फिर चला गया, ठीक है। और ये जब थोड़ा मोड़ा जान लेते ओवरऑल, ये जब आया तो सबसे पहले जजिया, जकात, खराज, ये 3 शब्द भारतवासी भी सुना, बोला रिकॉर्ड है। अभी जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, नाम कितना सुंदर है, सोचिए इसको, गुड सर्विस टैक्स, मतलब कि गजब है। सरकार जो हमको कितना गुड वाला सर्विस है दो ना हमको, तो सेम वैसे ही जजिया आया, गुड वाला जजिया था, मतलब गैर मुसलमान से लेने जाने वाला, गैर मुस्लिम से, जो मुस्लिम नहीं था उससे लेने जाने वाला ये कर था, जो उस कहता था कि आपकी सुरक्षा के लिए हम ये कर लेते हैं, सुरक्षात्मक कर जजिया था, ठीक है। उसके बाद जकात, जो मुस्लिमों से लिया जाता, अभी भी मुस्लिम में 2% जकात दिया अभी फर्ज है, मतलब देना पड़ता है उसको, ठीक है। अपनी कमाई का 2% सलीना निकाला जाता है, ठीक है। ये तो 2 चीज समझ गए। अब ये अगला है खरास। खरास लुटेरा था, छोटा सा लुटेरा था, और लूट करके जो लाता था ना, तो अब ये तो सिपाहियों सब तहने हो गया, मतलब कि जो लड़ाकू सब तहने हो गया, बोला तो तू लूटो, छूट दे दिया, तू लूट करके हमको खरास दे देना, मतलब उसमें से टैक्स दे देना, बाद बाकी जितना हुआ वो तुम्हारा होगा, ठीक है। इसको ओवरऑल हम देखें, अभी ओवरऑल देख रहे हैं, मोटा मोटी तौर पर देख रहे हैं, अभी अलग अलग से देखेंगे ना, अभी पूरा मजा आएगा, पूरा फिल्म चलेगा, ठीक है। तो अभी इसका चैप्टर हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय ये चीज हम लोग जाने। अगला हम लोग देखते हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमण। पहले देखो अरब, इसमें दो डेट था, 712 713 ईस्वी में अल-मसूरा को उसने राजधानी बनाया, और जजिया, जकात और खरास 3 नामक ये कर लागू किया, ये उसके बाद फिर चला गया, तो कुछ नहीं किया। अगला हम लोग देखते हैं तुर्की। कुछ नहीं किया, उसके बहुत कुछ किया, अभी और जानेंगे, मोटा मोटी तो ये मेन था, ये बता दिया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तुर्की चुटवा लूट के ले गया भारत। सबसे पहले महमूद गजनी भारत पर आक्रमण किया था तुर्की से। जब ये अरब से लूट करके चला गया, तब आया महमूद गजनी। महमूद गजनी 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 1027 ईसा पूर्व तक आक्रमण करते रहे। इस बीच में बहुत आक्रमण करते रहे, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1027। मोहम्मद गजनवी, सॉरी ये गजनवी के थे, गजनी के थे, इसीलिए गजनवी इसका नाम करते। इसके बारे में पूरा बढ़िया से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1027 ईसा पूर्व तक ये पूरा लूटते चला गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसने आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में पंजाब के जयपाल के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था। जयपाल के विरुद्ध, तो जयपाल को लूटने के लिए चला था 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में, इसका ईस्वी याद रखिए, 1000 शुरू होता है, और अरबवासी का 712 से 12 और 13 ये मेन था, इसीलिए उसको दे देते। इसका 1000 से शुरू होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कौन? गजनवी, महमूद गजनवी, और 1001 में सबसे पहले जयपाल के विरुद्ध पंजाब क्षेत्र में इन्होंने शुरू किया उसके विरुद्ध अभियान, ठीक है। और ये जीत लिया, यहाँ पर ये जीत गया, तो मन बढ़ू वाला काम है, तो शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर 1008 ईस्वी में, जैसे सबसे पहले 1001 में जीता, उसके बाद फिर 1008 में ये लूट करके चला गया। फिर आया 1008 में नारकोट नामक अभियान चलाया, ये भी जीत गया, ठीक है। उसके बाद ये इसका मन धीरे धीरे और बढ़ते चला गया। तब इसका सबसे मेन जो है, अभी ओवरऑल देख रहे हैं, पूरा अथी नहीं देख रहे हैं हम लोग, तो सोचे कि बढ़िया से बता देते हैं, तो फिर अगला जानने में ज्यादा जानकारी मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद नारकोट के विरोध किया। उसके बाद 1700 यहाँ कहा जा रहा है
1025 से 26 ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर भारत का बहुत अच्छा मंदिर था, उस समय काल में बहुत ही प्रचलित मंदिर था। वहाँ पर इतना सोना ये लूट लिया, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया, कुछ सोना लूट करके तोड़ ताड़ दिया। अभी गुजरात के सौराष्ट्र में है, वर्तमान स्थिति में गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है। 1025 से लेकर 1026 तक गजनवी का हम लोग देखे तिथि काल कब शुरू हुआ, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1027 तक रहेगा ये, इसका कार्यकाल इसी बीच में गजनवी 1000 से लेकर 1027 के बीच में इसका कार्यकाल होगा। तो सबसे पहले आक्रमण किया था 1001 में, उसके बाद 1008 में नारकोट, उसके बाद किया नारकोट में, उसके बाद फिर किया 1025 से लेकर 26 के सोमनाथ मंदिर में किया था, जिससे तोड़ ताड़ करके लूट ला करके चला गया। तो उसके बाद 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध सबसे अंतिम ये जो इसका था अभियान था, जाट के विरुद्ध था। क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था तो रास्ता में जाट सब लुटेरा सब था, इसी पर आके हमला कर दिया। ये बोला तू लुटेरा है तो क्या हम भी लुटेरा है, इसी पर हमला कर दिया, इस पर हमला कर दिया, इसी से लूटना शुरू कर दिया। इसके पास बहुत धन दौलत था, बोला रह बेटा तू रुक जो अभी। तो इसको कुछ नहीं कहा, घुड़िया करके चला गया। नहीं बोलता है जब समय जब अथी होता है तो घुड़िया करके चल जाता है, रुक जो तू आज थोड़ा दिखाते हैं। सेम सिचुएशन में 10 से 27 ईस्वी में तब आया लूट करके, 26 में चला गया यार, इसको छोड़ने वाले चोटिया ले चलो, बड़ी खच्चर है, गजनवी बड़ी खच्चर है। और फिर 27 में आया जाट के विरुद्ध अभियान किया, जाट को पूरी तरीका से हरा दिया, ठीक है ना, इसको हरा दिया। तो ये जो इतना मार काट गया, इसका पाप कहाँ जाएगा, इसका मृत्यु भी उसी के सजा में 1030 ईस्वी में याद रखिएगा इसका मृत्यु हुआ। क्यों जानते हैं, असाध्य रोग, मतलब ये अभी जो वर्तमान में मलेरिया मच्छर काटने से जो मलेरिया हो जाता है, डेंगू मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, वही हो गया। अभी तो बहुत सारा हो गया, बहुत सारा मेडिकल विकसित हो गया, लेकिन उस समय इसका इलाज उतना प्रचलित नहीं था, इसीलिए मलेरिया नामक बीमारी हो गया, शायद करके इसका मृत्यु होगी। पाप का सबका सजा है ना। अगला देखिए मोहम्मद गौरी, अगला चैप्टर में इसका बेटवा था मोहम्मद गौरी, ठीक है। जब इस 700 शासक बहुत ज्यादा रहते हैं, जब 1030 में जब ये लूट करके चला गया, तब ये गौरी जो है गौर का शासक गौर स्थान अफगानिस्तान के तुर्की के अफगानिस्तान गौर नाम का स्थान था, जो 1173 ईस्वी में वहाँ का शासक बना। देखिए इसका चैप्टर शुरू हुआ था गौरी का, मोहम्मद गजनवी का चैप्टर शुरू हुआ था, मतलब इसका कहानी शुरू हुआ था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1027 के बीच। अब मोहम्मद गौरी का शुरू हो रहा है 1173 से लेकर के 1173 से लेकर के और 1206 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल चलेगा। मतलब इसके बारे में जानना चाहिए, मतलब 1173 से लेकर के 1206 के बीच में जो भी घटना हो, इसको बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, अभी मेन चीज है वो हम दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सत्ता पर बैठा गौर शासक बना 1173 ईस्वी में, 1173 में बना और उसी के 2 साल बाद सिंध पर आक्रमण कर दिया, मुल्तान और सिंध पर आक्रमण कर जीत भी गया चटवाई। क्योंकि देखिए गया था ना, यहाँ भारत में उस समय भी देखा जाता है कि सबसे धार्मिक गति को लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, ब्राह्मणवादी ये सब चल रहा था, पूरा धार्मिक मुद्दा को लेकर बड़े उलझे हुए थे लोग। धर्म कांड, आप एक चीज और देखिएगा, जब धर्म कर्म कांड में लोग जुड़ जाता है ना, तो गौर कीजिएगा कि वो उसी में लीन हो जाता है। आप बाहरी क्या चीज है उसको समझ ही नहीं पाता है। आप बढ़िया से इस चीज से निकल करके सोचिएगा, तब पता चलेगा कि ओ ठीक है, मतलब कि धार्मिक चीज को मानना चाहिए, बहुत अच्छे से मानना चाहिए। उसको अगर नहीं मानेगा तो लगेगा कि अपने आप को अच्छा फील नहीं होगा, मानना चाहिए, लेकिन उस चीज से निकल के भी कभी कभी सोचना। 1173 ईस्वी में देखिए वो गौर का शासक बना, 1175 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया मुल्तान और सिंध के विरुद्ध, जीत भी लिया चटवाई, ठीक है। और उसके बाद 75, 76, 77, 78 जीत करके ले आता, सब लुटेरा था, लूट के चल जाता था। तो 75 के बाद 76, 77, 77 दो साल रुक गया, फिर 78 में किया, ठीक है। पाटन किया, पाटन में, तो ये पाटन में जो किया, ये वर्तमान गुजरात का आया था, उसको पाटन के विरुद्ध किया था, ये भी जीत लिया। फिर 1179 ईस्वी में फिर 78 भी किया, 79 किया लाहौर के विरुद्ध, लाहौर के आसपास के पूरा क्षेत्र को जीत लिया था और इसको राजधानी बनाया था, ठीक है। 1181 ईस्वी में हम लोग देखे पहले बैठा कितने में 1173, फिर 75 में आक्रमण कर दिया भारत पर, कहाँ पर, मुल्तान और सिंध के विरुद्ध 75 में, फिर 76, 77 रुक गया, 78 में फिर मारा, फिर आक्रमण किया पाटन गुजरात में भी। फिर 1179 ईस्वी में पेशावर में 78 और 79 पेशावर का युद्ध किया, ठीक है, पेशावर के विरुद्ध किया। फिर 81 ईस्वी में लाहौर के विरुद्ध किया। फिर 1185 ईस्वी में ये तो लगातार देते रह गया।
78 79, फिर 1 साल रुक किया, 2 साल 80 81, 1 साल रुक करके फिर 81 में किया लाहौर, यहाँ इसके आसपास का क्षेत्र को जीत करके वहाँ की राजधानी बना दिया। ठीक है, 1185 ईस्वी में सियालकोट के विरुद्ध किया था। ठीक है, 1205 ईस्वी में, ये मैंने इसीलिए हम बहुत छोड़ दिए हैं, अभी आगे जानेंगे हम लोग। 1205 ईस्वी में खौखर जाति के विरुद्ध अंतिम अभियान किया था। ये कौन? गौरी। ये गजनवी का हम लोग देख रहे थे, ये गौरी का देख रहे हैं। तो 1205 ईस्वी में सबसे अंतिम जो लड़ाई किया था तो खौखर जाति के विरुद्ध किया था। अब इसको भारी पड़ा, यही मारा इसको। 1206 ईस्वी में 1 साल बाद रामलाल खौखर इसका हत्या कर दिया, गौरी का। लेकिन बहुत कुछ जीत चुका था। अब यहीं से शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। बहुत कुछ जीत चुका था। गौरी का सेनापति था, गुलाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम तो था, लेकिन इसकी बेटी को पटिया लिया था, इसकी बेटी को फंसा लिया था। इसकी बेटी को फंसा करके ये ब्याह कर लिया। ठीक है, अब जब गौरी जा रहा था लूट करके, अपने गौर जब जा रहा था, तो ये ऐबक को दिल्ली में छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारा चीज बहुत जगह जीत चुका था। तो दिल्ली में छोड़े, बोला तू यहाँ सामान, हम जा रहे लूट करके सामान करके, यहाँ छोड़ दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसके बेटी से शादी कर लिया, तो दामाद हो गया, तो भाई इसको पूरा सौंप दिया, दिल्ली सौंप दिया और ये चला गया। यही से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पूरा नहीं होता है। ये जब जाता है इसको हरा करके, तब आता है बाबर, हुमायूं सब, तब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके बाद इस बीच में पूरा अच्छे तरीका समझेंगे जब आप मेरा साथ दीजिए। तब बस इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा समझिएगा, क्या कहना चाहते हैं अच्छे तरीका से समझिएगा, और कोशिश कीजिएगा शेयर वेयर करने का, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अब समझिए, दिल्ली सल्तनत हम मोटा मोटी लिए हैं, कब से कब तक हुआ वो लिए हैं, ताकि अगला वीडियो हमको समझाना शुरू हो। दिल्ली सल्तनत शुरू होता, भैया बोले ना कि 1206 मारा और दिल्ली सल्तनत का ये नींव रखा। कौन? ऐबक रखा। सबसे पहले ऐबक रखा। इसमें ट्रिक व्रिक दे करके बढ़िया समझाएंगे, तो अच्छा समझेंगे लोग। ऐबक सबसे पहले 1206 ईस्वी में किसका? गुलाम वंश का नींव रखा। क्यों गुलाम वंश? इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि गौरी का गुलाम था कौन? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए गुलाम भी था और दामाद भी कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का नींव रखा 1206 ईस्वी में। और ये 6, 7, 8, 9 3 साल तो किया, लेकिन इसका फिर मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद फिर आता है, और इसमें बहुत सारा शासक चलता है, आगे बहुत सारा शासक चलता है। तब जब बहुत सारा शासक चलता है, तो बाद में इसको अंतिम शासक को मार करके तब खिलजी वंश नहीं रखता है। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश चलता है। ठीक है, इसका अभी नाम याद रखने का अच्छा तरीका है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सही ठीक है। खिलजी वंश हो गया, लो सांस लो। तुगलक वंश हो गया, सांस लो, सांस से हो गया। सैयद वंश हो गया, लो से लोधी हो गया। इस वंश के सबसे अंतिम शासक लोधी हो गया। इसका ट्रिक याद रखना है। गुलाब खिले तो सांस लो। सॉरी, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला, और उसके 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश चला। खिलजी वंश के बहुत सारे शासक है, उसको हम लोग एक करके देखेंगे। गुलाम वंश के बहुत सारे शासक है, उसको हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद फिर 1320 से लेकर के 1414 तक, 1320 से लेकर के 1414 तक ये तुगलक वंश चला। ठीक है, तुगलक, यही तुगलकाबाद बताया था। ठीक है, उसके बाद फिर 1414 से लेकर के 1551 ईस्वी तक सैयद वंश चला था। 1551 तक सैयद वंश चला था। उसके बाद फिर 1551 से लेकर के 1526 1451 से लेकर के और 1526, 1451 से लेकर के और 1526 लोधी वंश चला था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके मुगल वंश का नींव रखा, और वहीं से शुरू हुआ मुगल कालीन दौर। तो ये चीज हम लोग समझ ओवरऑल समझे हैं। अभी एक एक करके जब देखेंगे तो और मजा आएगा। ये हम कोशिश किए कि आप लोग को मायने बैठाने का, कि भैया यहाँ ये सब काम शुरू हुआ जब मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ। मध्यकालीन जब पिछला वाला भाग शुरू हुआ था, तो मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हुए ये चीज शुरू हुआ था। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि भाई हम सही से बता रहे हैं या और हमको अपने लैंग्वेज जाना पड़ेगा। ठीक है ना, और आप क्या डिमांड करते हो वो पता चलेगा। अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी टॉपिक जब जाएगा अगला तो कमी छोटी कोशिश करके देने का, ताकि चीजें समझ में आए, ज्यादा आपका टाइम भी ना लगे। 1-2 मिनट बढ़िया से टाइम दे दीजिएगा, तो मेरा कोशिश अब रहेगा और याद करवाते चले, क्योंकि पढ़ाई सब करता है, लेकिन जब वीडियो देखते तो याद होते जाए तो वो मजा आएगा। बस दिमाग कॉन्सेंट्रेट देखिए वो भी हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करें, ताकि थोड़ा सा चैनल बढ़े, वो मजा आए वीडियो बनाने में। आई होप बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।